पहले मुझे टेस्ट कराना है और ये टेस्ट की तैयारी हो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो कोविड टेस्ट में मैं पास होती हूँ कि नहीं ये पता चलेगा 2 दिन बाद। सिंगल लाइन है, मतलब मैंने एंटीजन टेस्ट तो पास कर लिया है। अब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 48 आवर्स के बाद आपको दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ी एक्साइटमेंट में हूँ। गाइस वी आर गोइंग टू उत्तराखंड, नए ट्रिप की तैयारी शुरू। वेल गाइस, आरटीपीसीआर का टेस्ट आ चुका है। अब मैं 4 धाम की यात्रा करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ वो देखते हैं। वैसे ये टेस्ट मैंने किया है पटना बिहार में। और दोस्तों, आरटीपीसीआर का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका है। देखिए, दिख रहा है। हेलो गाइस, दिस इज शादी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और इस बहती हुई बिहार में जो गंगा है वहां से मैं निकल चुकी हूँ लखनऊ की ओर। और हम अभी डस्टर में हैं और डस्टर से हम लोग ये पूरा का पूरा 4 धाम करने वाले हैं। यस, और इसी वजह से हमें जो है पटना आना पड़ा और पटना से जो है हमने अपनी डस्टर उठाई है और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। वेल दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट है। अब आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूरी नहीं है। बाय द टाइम उत्तराखंड बॉर्डर तक आ गई, रूल्स चेंज हो चुके थे। आपकी बचत हो गई, सिर्फ ई पास ज़रूरी है। बहुत ट्रैफिक जाम था। वेलकम टू कुशीनगर। हम पहुंच चुके हैं बुद्ध की परिनिर्वाण की नगरी में और यहाँ से हम जा रहे हैं लखनऊ। चलते हैं, बहुत रोमांचक ये होने वाला है सफर आफ्टर अ ह्यूज ट्रैफिक जैम। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वेल 550 किलोमीटर की राइड कर करके हम लोग 15 घंटे से पहुंचे हैं। ट्रैफिक जाम इतना था और पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई। तो फर्दर प्लान ये है कि हम लोग लखनऊ से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलने वाले हैं हम हरिद्वार के लिए। तो 4 धाम की यात्रा वहीं से शुरू होगी। सुबह की चाय के साथ हरदोई के हाईवे पर आपका स्वागत है एक्सट्रीम रोड्स पर। हम निकले हैं। वेल दोस्तों, तो सुबह के 5 बजे से हम लोग निकले हुए हैं लखनऊ से मुस्कुराते हुए जी। और आज हम लोग 500 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं लखनऊ से हरिद्वार तक का। और हम जा रहे हैं बरेली से रामपुर का रास्ता लेते हुए हरिद्वार। एस्टिमेटेड टाइम तो बता रहा है 10.5 घंटे। हम लोग अभी तक में 100 किलोमीटर पार कर चुके हैं। अभी हम लोग हैं हरदोई हाईवे पर और चाय की चुस्की के साथ इस हाईवे का मजा लीजिए। आप अगर 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो आपको हर धाम पर जाने के लिए एक ई पास बनाना होता है, करीबन उस डेट के हिसाब से, जो आप 2-2 करके भी बना सकते हैं, 1-1 करके भी बना सकते हैं। मैंने किया था कि मैंने 2-2 करके बनाए थे क्योंकि मेरे डेट आगे पीछे होने के चांसेस थे, क्योंकि कई ऐसे ट्रैक्स थे जो ओपन हो या नहीं हैं ये हमें पता नहीं था। वहाँ जाकर ही पता चल सकता था। किन्हीं कारणवश अगर ऐसा होता है तो आप सिंगल भी बुक कर सकते हैं। अभी जो है उत्तराखंड हरिद्वार पहुँचने में 88 किलोमीटर बाकी है और हम लोग ऑलमोस्ट चल चुके हैं 479 किलोमीटर के आसपास। वेल दोस्तों, रामपुर के बाद मुरादाबाद आता है और मुरादाबाद से 2 रूट आते हैं। एक है धामपुर वाला और एक है नूरपुर वाला। तो हम लोगों ने नूरपुर वाला रोड लिया है एंड थैंक्स टू वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, उन्होंने भी बताया था और गूगल ने भी जो है वही रास्ता बताया, क्योंकि धामपुर वाले रोड पर जो है काफ़ी
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ से काफ़ी लेट हो सकता है, तो इट इज़ बेटर टू टेक दिस रूट। अच्छा, और यात्रा आप किस महीने में कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लगेज कैरी करना चाहिए। जैसे मैंने सितंबर एंड और अक्टूबर सेकेंड वीक तक मेरी यात्रा चलने वाली थी, तो मुझे कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा लेने थे और कुछ विंटर क्लोथ्स भी ज़रूरी थे हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो ये है चेक पोस्ट और हम जो हैं यूपी बॉर्डर पार करके उत्तराखंड में स्टेप कर चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है चिड़ियापुर। तो बस यहाँ पर आने के बाद अगर आपने ई पास ऑनलाइन बनाया है तो आपको ई पास दिखाना है, अगर ऑनलाइन नहीं बनाया है तो यहाँ पर कुछ आपको फॉर्म्स फिल करने होंगे और फिर आप एंटर कर सकते हैं। वैसे अब उत्तराखंड में जो है उन लोगों ने लेवरेज कर दिया गया है, आसान कर दिया है, ताकि आप जो हैं आराम से उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं। पहले ये था कि आपको होटल बुकिंग की हुई होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन प्रोसीजर करते हैं तो होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। दूसरा, आपका RT-PCR का जो है टेस्ट नेगेटिव आना ज़रूरी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। मैं फॉर्म भी आपको बता दूंगी कि कैसे फिल किया जाता है, लेकिन हमें RT-PCR का जो है कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट इनको यहाँ पर चेक पोस्ट पे दिखाना होता है और ई पास दिखा करके आप जा सकते हैं। और यहाँ पे एक कैनाल है, वो भी बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता है कि किस नदी से ये आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, देखिए। और बस यहीं पर चेक पोस्ट है, ये लैंडमार्क है। ओके गाइस, सो दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और इसी बॉर्डर से मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और इसके बाद हम देखने वाले हैं 4 धाम की यात्रा के एपिसोड्स। बाय बाय फ्रॉम दिव्या ऑल्सो, बाय। तो दोस्तों, राख इस बात की है, 4 धाम की यात्रा के लिए तैयार रहिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे तो लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैकिंग शूज़ पहनिए, स्पोर्ट शूज़ पहनिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे तो इस महीने में बारिश होती नहीं है, लेकिन फिर भी रेनकोट हो तो ज़्यादा बेटर है।